हेलो मैथ्स मॉड्यूल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं और आज हम इसका एक्सरसाइज 14.1 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plants per house. So हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना है। ठीक है। सो यहाँ पे इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स को सर्वे करना है जिसमें उन्हें 20 हाउसेस में नंबर ऑफ़ प्लांट का डाटा कलेक्ट करना, फिर उनका मीन फाइंड करना है। ठीक है। तो हमारे पास डाटा क्या दे रखा है? नंबर ऑफ़ प्लांट्स 0 to 2, नंबर ऑफ़ हाउसेस 1, ये हमें मतलब डाटा दे रखा है। ठीक है। विच मैथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई? तो हमें जो डाटा दे रखा है इससे हम यहाँ पर हम कौन सा मीन का फॉर्मूला यूज़ करके इसका मीन फाइंड करेंगे इस डाटा का, और क्यों? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो वैल्यूज़ बहुत ही सिंपल है। ये हमारा FI होगा और ये हमारा क्लास इंटरवल दे रखा है जिसकी हेल्प से हम XI फाइंड करेंगे। ठीक है। ये हमारी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसकी जो डाटा मतलब इसकी जो वैल्यूज़ दे रखी है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब ईजी है, जिनको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप इसका मिड पॉइंट फाइंड करके XI फाइंड करोगे, फिर इनका प्रोडक्ट करोगे तो वो काफ़ी इजी पड़ेगा, मतलब ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर हम मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। डायरेक्ट मेथड, जब हमें वैल्यूज़ बहुत ही सिंपल दे रखी होती हैं, स्मॉल दे रखी होती हैं, तो हम वहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं और फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। और जब थोड़ी टिपिकल दे रखी होती हैं, लेंथी दे रखी है, तब हम एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करें क्योंकि हमारी वैल्यूज़ बहुत ही स्मॉल है। ठीक है। फिर उसके बाद अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम उसका पहले टेबल बना लेते हैं। तो ये हमारी टेबल तैयार होगी। हमें नंबर ऑफ़ प्लांट्स दे रखा था क्वेश्चन में और नंबर ऑफ़ हाउसेस भी दे रखे थे जो हमारी FI है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यूज़ भी लिख दी हैं। FI की जगह पे आप 1 2 3 4 रखो। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, F5, F6, F7 ऐसे करके वैल्यूज़ दे रखी है। और हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे जो कि हम XI से शो कर रहे हैं। मिड पॉइंट किसका? क्लास इंटरवल का। तो इसमें हम क्या करेंगे? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 + 2 कितना होगा? 2, और 2/2 करेंगे अगर हम तो कितना आएगा? 1। ठीक है। इसी तरीके से 2 + 4 करेंगे। 2 + 4 अगर आप करोगे तो 6 आएगा। 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। इसी तरीके से हम 4 और 6 को ऐड करेंगे। 4 + 6 10, 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5। इसी तरीके से हम बाकी सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो यहाँ पर हमने सबका प्रोडक्ट कर लिया है और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं 1 3 5 7 9 11 13। ये मिड पॉइंट दे रखा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? समीशन FI मतलब FI XI फाइंड करना होता है। फिर जो हमारे पास हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का, x पर इक्वल्स टू समीशन FI XI अपॉन समीशन FI हो जाएगा। मतलब हमें जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है इसके सम की ज़रूरत है और FI XI के प्रोडक्ट के सम की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम उसके लिए FI XI फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो FI XI फाइंड करेंगे हम। FI ये है हमारे पास, XI है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1। फिर 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। फिर 5 × 1 कितना हो जाएगा? 5। फिर 5 × 7 कितना हो जाएगा? 5 7 35। फिर 6 × 9 कितना हो जाएगा? 54। 2 × 11 कितना हो जाएगा? 22। एंड 3 × 13 कितना होगा? 13 3 39। तो हमारे पास FI XI आ गया। काफ़ी इजी कैलकुलेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ करा है। अब हमें क्या चाहिए? समीशन FI XI। तो FI XI की जो वैल्यूज़ आई हैं उसका सम चाहिए, तो इसका सम कर लेते हैं।
तो हमने एफ आई एक्स आई का सम करा तो हमारे पास कितना आएगा 162। और फिर हमें यहाँ पर समीशन एफ आई की ज़रूरत है, ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसके सम की ज़रूरत है। जब आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास समीशन एफ आई कितना आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गए। अब बस हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। समीशन एफ आई एक्स आई की जगह पे कितना रखेंगे 162 अपॉन समीशन एफ आई की जगह पे हम कितना रखेंगे 20। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 81/10। आप 2 से कट कर दो इसे, 2 10s, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 8s 16, 2 1s 2, 81/10। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8.1। तो हमारे पास प्लांट पर हाउसेस, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउसेस। तो हमारे पास कितना आ गया वो 8.1। तो इस तरीके से ही आप और क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें भी आपको एकदम सिंपल कैलकुलेशन दिखे, वहाँ पे हम फटाफट जो भी वैल्यूज दे रखे होंगे उससे मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, फिर एफ आई एक्स आई फाइंड कर लेंगे, फिर उसका सम करके हम मीन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये डायरेक्ट मेथड समझ में आया होगा। और ये हमारा एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।